स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत। और इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के बारे में ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, सोरोकिन, वार्ड जैसे विद्वानों ने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या क्या संबंध है। इनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, समाज विज्ञानों के बीच क्या संबंध है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि अर्थशास्त्र में हम लोग मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के द्वारा हम धन के उत्पादन और वितरण, उपभोग से संबंधित व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। धन से संबंधित मानवीय क्रियाओं या गतिविधियों को अर्थशास्त्र में प्रमुखता देने के कारण ही धन आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति का प्रमुख साधन है। लेकिन समाजशास्त्र विषय में हम मनुष्य की सामाजिक क्रियाओं का, उसकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। यह विज्ञान या शास्त्र प्रथा, परंपरा, रूढ़ि, संस्था, संस्कृति, सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों, सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक संरचनाओं और विभिन्न प्रकार के समूहों में विशेष रूप से रुचि रखता है। समाजशास्त्र समग्र रूप में मानवीय व्यवहार और समाज को समझने का प्रयास करता है। इन दोनों शास्त्रों के संबंधों के बारे में सिल्वरमैन ने लिखा है कि सामान्य कार्यों या लक्ष्यों के लिए इसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र नामक पितृविज्ञान, पेरेंट साइंस की, जो सभी सामाजिक संबंधों के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करता है, एक शाखा माना जा सकता है। थॉमस ने कहा है कि अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की एक शाखा है और ये दोनों शास्त्र मानव और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इतना अवश्य है कि अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा माना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये दोनों अपने अपने अध्ययन क्षेत्र और विषय सामग्री की दृष्टि से स्वतंत्र विज्ञान है। किसी को भी किसी से कम या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता और ये दोनों सामाजिक विज्ञान घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित है। यही कारण है कि अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों का एक ही विभाग हुआ करता था। इसके अलावा बहुत से विद्वान अर्थशास्त्री होने के साथ साथ समाजशास्त्र भी हुए, जैसे कि हमारे समाजशास्त्री कॉम्टे, J.S. मिल, पेरेटो, वेबलिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, महात्मा गांधी आदि विद्वानों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ये स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि ये दोनों विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, एक दूसरे के पूरक हैं। इनका पृथक पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं और व्यवहारों पर आर्थिक परिस्थितियों का और आर्थिक क्रियाओं और व्यवहार पर सामाजिक परिस्थितियों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ये दोनों विज्ञान एक दूसरे के अध्ययन को व्यापकता और साथ ही निश्चितता प्रदान करने में भी सहायता करते हैं। लेकिन वास्तव में समाज विशेष की परंपराएं, प्रथाएं, संस्थाएं और लोक विश्वास आर्थिक क्रियाओं को काफ़ी प्रभावित करते हैं और स्वयं आर्थिक क्रियाएं सामाजिक संरचना को बहुत कुछ प्रभावित करती हैं। आज अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र कुछ ऐसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो एक दूसरे के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, श्रम समस्याएं, श्रम कल्याण, बेरोजगारी, निर्धनता, ग्रामीण समस्याएं, ग्रामीण पुनर्निर्माण आदि। इन पर जब तक आर्थिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से विचार नहीं किया जाता, तब तक ना तो इन्हें ठीक से समझा जा सकता है और ना ही इन्हें हल किया जा सकता है। अनेक समस्याएं जैसे कि अपराध, बेरोजगारी, निर्धनता आदि आर्थिक कारकों से काफ़ी प्रभावित है, परंतु इनके सामाजिक कारक भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। अनेक अच्छी से अच्छी योजनाएं इसलिए असफल रही हैं कि मानवीय और सामाजिक कारकों को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया, बल्कि उनकी अवहेलना की गई। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों ने अपने अध्ययनों के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक और सामाजिक कारकों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अब तो अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रयोग करने लगा है। वर्तमान में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में दिन प्रतिदिन सहयोग बढ़ता ही जा रहा है।
अब हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषय में अंतर क्या क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस। उपयुक्त विवरण से हमें स्पष्ट समझ नहीं लेना चाहिए कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार का भेद या अंतर नहीं है, बल्कि इनमें कुछ अंतर ही हैं। जैसे कि समाजशास्त्र में विशेषतः सामाजिक संबंधों का, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का, जबकि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के केवल आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्री और काफ़ी व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक और तुलनात्मक दृष्टि से सीमित है। समाजशास्त्र की प्रकृति समूहवादी और अर्थशास्त्र की व्यक्तिवादी है। समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, या इसमें विभिन्न समूहों से संबंधित व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। अर्थशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान नहीं है, इसमें मनुष्य के आर्थिक व्यवहार के अध्ययन पर अभी तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अब कुछ अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं का संस्थात्मक संदर्भ में अध्ययन करने में रुचि लेने लगे हैं। दोनों शास्त्रों की अध्ययन पद्धतियों में भी अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन विधि पद्धति, अवलोकन पद्धति, समाजमिति का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र के नियम सार्वभौमिक और स्वतंत्र हैं। इनके द्वारा घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में चित्रित किया जाता है। अर्थशास्त्र के नियम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते और उनके साथ ये शब्द जुड़े रहते हैं अन्य बातों के समान रहने पर। इनमें प्रत्येक घटना का संबंध आर्थिक कारक के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ संबंध, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। कुछ समय पूर्व तक राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया जाता था और इसी कारण समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक ही विषय के अंतर्गत आते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में राज्य और समाज में अंतर किया जाने लगा और राज्य का अध्ययन राजनीति शास्त्र के द्वारा और समाज, परिवार, धर्म और कानून आदि का समाजशास्त्र के द्वारा अध्ययन किया जाने लगा। राजनीति शास्त्र की रुचि प्रमुखतः सत्ता के अध्ययन में है और इस शास्त्र के द्वारा राज्य तथा राज्य के प्रशासन के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। राजनीति शास्त्र संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है और ये संबंध सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। गार्नर ने लिखा है कि राजनीति शास्त्र केवल एक ही प्रकार के मानव संबंध राज्य से संबंधित है, जबकि समाजशास्त्र सब प्रकार के सामाजिक संबंधों से संबंधित है। व्यक्ति का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन एक दूसरे से इतना घुला मिला है कि ना तो राजनीति शास्त्र के द्वारा और ना ही समाजशास्त्र के द्वारा उसका पूर्णता से अध्ययन किया जा सकता है। दोनों शास्त्रों के लिए एक दूसरे का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। दोनों ही एक दूसरे के ज्ञान का उपयोग अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। गिडिंग्स ने लिखा है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ाना उसी प्रकार से बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा हो। कहने का अर्थ यह है कि राजनीति शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान अति आवश्यक है और ये दोनों शास्त्र एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर है। गिलक्राइस्ट ने बताया है कि राजनीति शास्त्र में हमें मानव संबंधों के उन तथ्यों और सिद्धांतों को अवश्य ग्रहण करना होगा जिनका अध्ययन और प्रतिपादन करना समाजशास्त्र का दायित्व है। समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी और राजनीति शास्त्र उसे अच्छा नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। वर्तमान में तो इन दोनों शास्त्रों का संबंध इतना बढ़ गया है कि इस परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की एक नवीन शाखा राजनीतिक समाजशास्त्र का विकास हुआ है। पिछले करीब 50 वर्षों में समाजशास्त्री राजनीतिक व्यवहार संबंधी अनुसंधानों में विशेष रुचि लेने लगे हैं। अब राजनीतिक वैज्ञानिक का ध्यान भी इस ओर गया है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में काफ़ी आदान प्रदान होता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानता है, लेकिन वह राजनीतिक प्राणी क्यों और कैसे बना यह जानकारी समाजशास्त्र ही प्रदान करता है। बांस ने इन दोनों शास्त्रों में आदान प्रदान के संबंधों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक सिद्धांत में पिछले 30 वर्षों में होने वाले अधिकांश परिवर्तन समाजशास्त्र द्वारा सुझाए गए और बताए गए मार्ग या ढंग के अनुसार हुए हैं।
अब तो समाजशास्त्री सिद्धांतों और पद्धतियों का राजनीति शास्त्र में काफ़ी प्रयोग होने लगा है। वास्तव में राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए, जैसे मतदान प्रतिमान या मतदान व्यवहार को जानने के लिए सामाजिक तथ्यों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे कि जाति प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली, वर्ग भेद, स्त्रियों की स्थिति आदि को समझना या उनकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रामाणिक आधार पर ये जानकारी हमें समाजशास्त्र में ही मिल सकती है। सामाजिक व्यवस्था और संगठन पर राज्य के कार्यों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। राज्य के द्वारा पारित कानून प्रथाओं, रूढ़ियों, संस्थाओं और मूल्यों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और अनेक अन्य अधिनियमों से सामाजिक जीवन और लोगों के व्यवहार को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि दोनों विज्ञानों की यथार्थ सीमाओं को दृढ़ता के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता। वे कभी कभी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में स्पष्ट सामान्य भेद है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र विषय में भेद या अंतर क्या क्या है। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान अपने को औपचारिक संगठनों में व्याप्त सत्ता के अध्ययन तक सीमित रखता है। दूसरा अंतर है, समाजशास्त्र विभिन्न संस्थाओं, जिनमें सरकार भी शामिल है, के परस्पर संबंध पर जोर देता है, जबकि राजनीति विज्ञान सरकार के भीतर चलने वाली प्रक्रियाओं पर जोर देता है। तीसरा अंतर है, समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र सामाजिक संबंधों के एक भाग, संगठित संबंधों, विशेषतः राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र एक विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक सभी प्रकार के साधनों के अध्ययन में, जबकि राजनीति विज्ञान उन औपचारिक साधनों के अध्ययन में जिन्हें राज्य की अभिमति प्राप्त है, जैसे कानून में रुचि रखता है। समाजशास्त्र वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है, न कि क्या होना चाहिए का। राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में क्या होना चाहिए पर जोर देता है। यह शास्त्र बताता है कि भविष्य में राज्य की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, सरकार का रूप कैसा होना चाहिए। इन दोनों विज्ञानों के बीच पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट करने के लिए गिलक्राइस्ट ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, राजनीति शास्त्र राज्य या राजनीतिक समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है, और क्योंकि राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन का एक विशेष प्रकार है, इसीलिए राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र की बजाय अधिक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, लेकिन राजनीति विज्ञान व्यवहारात्मक विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। परंतु अब राजनीति शास्त्र में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोनों शास्त्रों के अध्ययन पद्धतियों में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, अवलोकन और साक्षात्कार पद्धति, समाज मिति आदि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राजनीति शास्त्र में आगमन और निगमन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अब राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र में प्रयुक्त पद्धतियों को काम में लेने लगा है। समाज का विकास राज्य के पहले हुआ, और इस दृष्टि से समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक प्राचीन है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र का एक विज्ञान के रूप में विधिवत अध्ययन राजनीति शास्त्र के बाद में हुआ है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र विषय के साथ किस प्रकार से संबंध है और इन दोनों में अंतर भी क्या क्या है, और इसके अलावा हमने देखा कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या संबंध है और इनके बीच अंतर भी क्या है। तो यहाँ पर हमने समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध और उसके बीच अंतर का अध्ययन किया है।